वक़्त के साथ मैंने स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और एक अच्छी एथलीट साबित हुई। लेकिन ये था कि साथ-साथ मेरी फैमिली को सपोर्ट की ज़रूरत थी। घर पे कोई भी नहीं था, फादर भी नहीं थे और जो है भाई भी छोटा था। तो मैंने स्टडी के साथ-साथ छोटी-मोटी जॉब करना शुरू कर दिया। तो मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ सँभालूँ। ज़िम्मेदारियाँ लेते-लेते जो है कि मेरी जो स्पोर्ट्स है वो अधूरी रहती जा रही थी। मैंने डिपार्टमेंट्स को भी, हालाँकि जैकाबाद के शहर में रहकर हमारे पास इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं थी, लेकिन ये है कि मैं अपने घर की वॉल पर मैं खेलती थी टेबल टेनिस। तो जो है कि मैं जब जाती थी नेशनल चैम्पियनशिप में, तो उसमें जो है कि मेडल्स लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर डिपार्टमेंट्स होते हैं। काफ़ी अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सैलरीज़ भी देते हैं और फैसिलिटीज़ भी देते हैं और लॉन्ग टाइम के कैंप्स भी देते हैं जिसमें अच्छे एथलीट्स उनके आते हैं। मैंने डिपार्टमेंट को बीट किया और नेशनल चैम्पियनशिप में मेडल्स लेकर आई, सिर्फ़ बॉल पर खेलकर। तो ये एक जुनून था स्पोर्ट्स के लिए, एक मोहब्बत थी। लेकिन ये था कि उसके बाद मेरी अचीवमेंट ये थी कि 3 दफ़ा नेशनल टीम में मेरी सिलेक्शन हुई, टेबल टेनिस वुमेन नेशनल टीम में। लेकिन ये था कि मैंने उस वक़्त तक अपने घर की इस हद तक ज़िम्मेदारियाँ ले ली थी और अच्छी जॉब पर थी कि मेरे लिए उस जॉब को छोड़ना और अपनी फैमिली को छोड़ना इतना आसान नहीं था। मैंने उस ख्वाब को छोड़ दिया और मैंने कुछ अरसे के लिए स्पोर्ट्स छोड़ दी और ये लोग जो है सालों-साल लगा देते हैं नेशनल टीम में आने के लिए, और मेरे पास एक मौका आया और मैंने अपनी फैमिली के लिए गँवा दिया। लेकिन ये है कि मैं मायूस नहीं हुई। मुझे फ़ख्र था कि मैं अपने घर का एक बेटा हूँ, अपने बहन-भाइयों का भाई या बाप की तरह हूँ, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं और मैं इस बात से खुश थी। लेकिन अचानक से ज़िंदगी में एक ऐसा जो है कि चेंज आया 2015 में, जिसमें जैकाबाद शहर में अक्टूबर में तो ब्लास्ट हुआ और उसमें मेरा इकलौता भाई, छोटा भाई जो है, वो उसका उस हादसे का शिकार हो गया और उसकी डेथ हो गई। मेरी उसके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी। मेरा एक वाहिद जो है कि बेहतरीन दोस्त भी था और भाई भी था। उसके बाद खुद को सँभालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि अब क्या होगा? मैंने खुद को छोड़ दिया, ऑफ़िस जाना छोड़ दिया, कहीं भी जाना छोड़ दिया। लेकिन कुछ अच्छे दोस्त थे जिन्होंने मुझे समझाया कि अब आपकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं और डबल हो गई हैं। अब आपने और ज़्यादा सँभालना है, चीज़ों को देखना है, अगर आप ही हिम्मत हार जाएँगे तो आगे क्या होगा? जब 2016 में एक इवेंट हुआ, गर्ल्स हॉकी का एक मैच हुआ फ्रेंडली सखर में, तो मुझे मेरी फ्रेंड्स ने कहा, वो घर तक आ गए और मेरी वालदा से इजाज़त ली कि इसको आप इस चीज़ से निकलने दें, जब तक ये जाएगी नहीं कहीं, तो ये इसी डिप्रेशन में रहेगी। मैं 1 दिन के लिए जब गई, हमारी जूनियर थी लड़कियाँ, डिफरेंट स्कूल्स की एक टीम जो है सखर गई और मेरी आँखों के सामने वही सिचुएशन थी। हमें जो है कि जो हम खेलते थे तो हमें बॉयज़ की जो है मैली सी शर्ट्स दी जाती थी कि ये पहन कर खेलो। हमारा दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन ये है कि एक जज़्बा था, खेलने का शौक था, हम पहन लेते थे। वही हालात जो है उस वक़्त भी थे 2016 में भी जूनियर्स के साथ। अ, हमें भी कभी हॉकी स्टिक नहीं दी गई कि आप इस स्टिक के साथ खेलो, ये आपकी है। जूनियर्स के साथ भी वही सिचुएशन थी कि उनको एक मैच के लिए हॉकी स्टिक्स दी गई और उसके बाद वापस ली गई। क्या एक एथलीट का इतना भी हक नहीं है कि वो आपके जो ये रीजन के लिए खेल रहा है, तो उसके पास एक हॉकी स्टिक नहीं होनी चाहिए, उसके पास एक फ्रेश उसकी यूनिफ़ॉर्म नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें माइंड में थी मेरे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा जो है कि फीमेल्स के काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं और घर के भी काफ़ी जो है कि इश्यूज़ होते हैं कि भाई नहीं छोड़ते। जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, रिलेटिव्स नहीं छोड़ते खेलने के लिए कि आपको कोई हक नहीं है खेलने का, आप नहीं खेल सकती हो। स्पेशली अब जहाँ जितने लोग जैकाबाद का नाम सुना होगा या जानते होंगे, तो सुनकर ही आपको आइडिया हो गया होगा कि जैकाबाद और गर्ल्स स्पोर्ट्स। तो उसमें ये है कि जब 2016 में मैंने उस टीम को देखा, तो उसमें वही जज़्बा मैंने महसूस किया जो मेरे अंदर था। लेकिन जो हालात मैंने देखे, तो उस वक़्त तक जो है मेरी हालात मेरे ऐसे थे कि मैं कुछ उनकी सपोर्ट में जा सकती थी। मैंने फिर सोचना शुरू कर दिया और मैंने काम स्टार्ट किया कि कुछ होना चाहिए, अब होना चाहिए। मैंने 1-2 मंथ लगा दिए, उसके बाद मैंने बातचीत की कि क्या हो सकता है। तो मुझे अपने कॉलेज के साथ भी लगाव था, तो वहाँ पर मैंने जो स्पेस था, एक ग्राउंड था, अ, उस पर हम किसी वक़्त में खेलते थे। अब वो डैमेज हो चुका था क्योंकि स्कोप ही नहीं है स्पोर्ट्स का। तो मैंने
अप्रूवल जाकर ली, उनसे इजाज़त ली, मीटिंग की कि हम खेलना चाहते हैं, आप काइंडली हमें जगह भी दें और हमें जो है कि तहफ़्फ़ुज़ भी दें, हमें सपोर्ट करें। तो मुझे अप्रूवल दे दी गई, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि हम आपको दे तो देते हैं, लेकिन ग्राउंड जो है वो तो इस हालत में ही है और वो खेलने के काबिल नहीं है। को जो है इसमें हमने जब जब मैं ग्राउंड में एंटर हुई, तो ग्राउंड की कुछ ऐसी हालत थी। इसमें खेलने का तो हम सोच ही नहीं सकते, चला भी नहीं जाता था। तो मैंने कुछ देर में वहाँ खड़े होकर सोचा कि क्या हो सकता है। तो उसके बाद जो है मैंने 3-4 दिन, सिर्फ़ 3-4 दिन मैंने कुछ इदारों से, कुछ लोगों से राब्ता किया, आप कुछ कीजिए, कुछ ये ग्राउंड थोड़ा-सा सेट हो जाए, हम खेलना चाहते हैं। तो वहाँ पर ये जो चीज़ें होती थी, यार कुछ लड़कियाँ हैं और कह रही हैं हम खेलना चाहते हैं, क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है लड़कियाँ हैं। तो किसी ने सीरियस नहीं लिया और कोई नहीं आया और कुछ भी ना हो सका, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने कुछ लेबर्स थे, मैंने उनसे राब्ता किया, अगर आप लोग जो है आएँ और इसको थोड़ा-सा सेट करके दे दें। तो उन्होंने इतनी डिमांड की कि हमारे पास इतने ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं थे। तो मैंने कहा जितना ये माँग रहे हैं तो उससे अच्छा है तो हम वो चीज़ें ले लें, सामान ले लें, हम खुद ही चले जाते हैं। तो हमने हिम्मत की। मैंने कहा कि चलें हम खुद इसको थोड़ा-सा अपने हाथों से सेट करते हैं। तो हमने ग्राउंड पर जो है काम इस तरह स्टार्ट किया, ट्रॉलीज़ वग़ैरह और कुछ चीज़ें मैंने खरीद ली और कुछ जो है रेंट पर ये जो फ़ोटो है ये जैकाबाद की गर्मी की अगस्त के मंथ की है, जिसमें मैंने चप्पल भी नहीं पहनी हुई। अगर कोई गर्मी में जैकाबाद गया हो तो उनको अंदाज़ा होगा, लेकिन जब जुनून सवार हो जाता है, जिस चीज़ से मोहब्बत होती है, तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या कुछ महसूस नहीं होता कि अब बस होना चाहिए। मैं और मेरी टीम की सपोर्ट थी, उस वक़्त मेरे साथ टीम थी सिर्फ़ 60 लड़कियाँ। हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, हॉकी बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी जहाँ पर हम खेलते थे गर्ल्स कॉलेज से। उन्होंने कहा स्टोर रूम में आप जाकर देखें जो इक्विपमेंट्स हैं। सिर्फ़ 4 हॉकी स्टिक्स वहाँ से निकली, जो कि थोड़ी-सी ज़िंदा थी, सही हालत में थी। तो जो है कि 4 हॉकियाँ मैंने ढूँढ कर निकाली, खेलने के काबिल थी। उसके बाद जो है कि मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह से राब्ता किया जो सीनियर्स थी, हॉकी खेलती थी। कुछ 3 हॉकी स्टिक्स हमें मिली, जो कि 7 लड़कियों में पूरी हो गई। बॉल्स हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 बॉल्स थी। इसके साथ-साथ जब हमने ग्राउंड को सेट किया, हमें कहा गया कि जब ग्राउंड थोड़ा-सा ठोस होगा तो मट्टी नहीं उड़ेगी। तो हमने पानी को एक्सेस दिया, तो हमने यहाँ पर जो है पानी लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है हमारा ग्राउंड थोड़ा-सा इस शक्ल में आ गया, खेलने के काबिल हो गया। तो उसको थोड़ा-सा हमने सजाया और थोड़ा-सा सेट किया। जब हमने हमारे पास बैठने की जगह नहीं होती थी। जब हमने स्टार्ट किया अपना सफ़र, तो अ, उसमें ये है कि हमने फर्स्ट हाफ ग्राउंड को हमने पहले सेट किया, आधा ग्राउंड सेट किया, हमने फर्स्ट इवेंट किया। मैंने उनको हौसला दिया अपनी लड़कियों को कि हम खेल सकते हैं। ट्रेनिंग दी, उसके बाद हमने जो एक 5 एक्सरसाइज 5-5 लड़कियों और उनकी जो सिस्टर्स थी उनको बुलवा कर हमने कुछ हॉकी स्टिक्स जमा कर दी और हमने जो है कि खेलना शुरू कर दिया। फर्स्ट इवेंट था, मैंने कहा ये थोड़ा बहुत यादगार है, हम मैं इसको सोशल मीडिया पे लगा दूँ। जब मैंने फर्स्ट वीडियो लगाई तो वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई। हमारी वीडियो इतनी वायरल हो गई कि ऑस्ट्रेलिया के जो हॉकी ओलंपियंस थे, उन्होंने मुझसे राब्ता किया, इंडिया से रिस्पॉन्स आया। नीदरलैंड्स जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है हॉकी में। वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आया, इवन मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी कि कौन है, कौन से ओलंपियन है। हम तो हॉकी का ज़वाल चल रहा है कि अभी हम में से कोई जानता ही नहीं होगा कि नेशनल टीम में कौन है। तो लेकिन ये है कि साथ-साथ स्टडीज़ में मुझे ये मैंने बाद में ये भी सुना कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, तो मोहब्बत में इज़ाफ़ा हो गया, तो अब तो कुछ होना चाहिए। तो हमने अपने सफ़र को जारी रखा, जब हमें रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया तो हमारा फर्स्ट मैच हुआ लाड़काना सिटी के साथ। जब हम लाड़काना गए, पहला मैच हुआ, हमारे पास कोई यूनिफ़ॉर्म नहीं थी और उन्होंने हमें बिब्स दी, वो बिब्स पहनकर हमने मैच-वैच खेला। पहला मैच जो है हमारी टीम ने 9-0 से जीत लिया है। हमने 9 गोल्स किए हैं। उस टीम का हिस्सा मैं खुद भी थी, अपनी टीम की सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारे पास खिलाड़ी नहीं थे। मैंने 4 हॉकी स्टिक्स और न्यू खरीदी, क्योंकि ताकि हमारी 11 हॉकी स्टिक्स तो एटलीस्ट कंप्लीट हों, क्योंकि 11 खिलाड़ी खेलते हैं। तो जो है कि मैं खुद भी अपनी टीम की सपोर्ट में खेली और मैं जो है सेंटर हाफ पर खेली, ताकि मैं उनको सपोर्ट करूँ और बॉल्स खिलाऊँ और हमारे स्कोर्स हो। फर्स्ट अचीवमेंट थी हमारी,
और इस अचीवमेंट के बाद जो है कि कुछ स्पॉन्सर्स ने हमसे राब्ता किया। सोच भी नहीं सकते थे आजकल स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए और हॉकी के लिए स्पॉन्सर्स का आना तो मुश्किल है, ख्वाब में सोच सकते हैं। तो लेकिन ये है कि हम हमारे साथ किसी स्पॉन्सर ने राब्ता किया कि आपकी बड़ी अच्छी टीम है, आपकी जो स्ट्रगल है हम देखते रहते हैं, तो हम आपको जो चीज़ चाहिए हम देना चाहते हैं। मैंने उनसे यूनिफ़ॉर्म माँगी। जो मैंने चीज़ देखी थी कि हमें एकदम दिन पहले यूनिफ़ॉर्म दी जाती थी और बॉयज़ के जो कपड़े दिए जाते थे, तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, हमें हमारी अकेडमी के नाम से एक यूनिफ़ॉर्म दी जाए, हमारी टीम के नाम से, जिससे पहचान हो हमारी। हमारी जो पहचान है, उस वक़्त मेरे कमरे की छत पर जो एक स्टार बना था। पहले तो जब स्टार लिया मैंने पूरी रात मैंने सोचा क्या नाम होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए? मैंने कहा ऐसे इलाकों से ही स्टार्स निकलते हैं। तो मैंने स्टार्स नाम सोच लिया। उसके बाद जो है कि हमारी अपनी अकेडमी के नाम से ही हमारी यूनिफ़ॉर्म आ गई। खेल नहीं सकते थे हम, इसी जो है रेत पर खेलते थे और हम जाकर मैचेस खेलते थे। लेकिन ये है कि कहते हैं कि ना शहर छोटा है, इरादे बड़े हैं। तो जज़्बा था, एक खातून ने मुझे कहा कि क्यों ये स्ट्रगल है? क्यों कर रही हो तुम? कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास जो है कि तुम नेशनल टीम को तुमने रिप्रेज़ेंट नहीं किया, तुम्हारे पास ग्रीन कोट नहीं है। मैंने कहा अच्छा, उससे क्या होता है? कहा नेशनल टीम में नाम आता है ना तो फिर आपकी वैल्यू होती है। अभी जितनी भी स्ट्रगल आप करोगे ना, कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास कोट ही नहीं है, ग्रीन कोट नहीं है, उससे आपकी पहचान होती है। मैंने कहा अच्छा, मैंने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा तो वक़्त के साथ एक सफ़र में ना आप में अकल भी आती जाती है कि कौन हमारे साथ खुश है और कौन नहीं है। मैंने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा, मैं उस चीज़ से मायूस नहीं हुई। अगर मेरे पास सपोर्ट होती, फैसिलिटीज़ होती तो शायद ग्रीन कोट भी होता और नो डाउट मेरी 3 बार सिलेक्शन हो चुकी थी। तो अ, 2018 में जब बोर्ड का इवेंट हुआ, इंटर बोर्ड्स का इवेंट हुआ तो हमने मेरी टीम ने लाहौर बोर्ड को बीट किया और मेरी टीम की 2 लड़कियां सिलेक्ट हुई पाकिस्तान एजुकेशन बोर्ड की टीम में और मेरे पास एक नहीं 2 ग्रीन कोट आ गए। मेरी 2 लड़कियां थाईलैंड थी। इसके साथ-साथ हमारी टाइम टू टाइम अचीवमेंट और 6 साल के बाद मैंने बड़े इस अपने जो एक सफ़र के साथ-साथ मैंने बड़े ऑफिसेज़ के चक्कर लगाए। बहुत कोशिशें की, हमें ग्राउंड चाहिए, हमें ग्राउंड चाहिए। क्योंकि जब हम यहाँ खेलते थे, इस ग्राउंड में खेलते थे और जब हम जाते थे तो टर्फ पर हॉकी होती थी। 6 साल के बाद, कोई भी चीज़ जल्दी नहीं होती है। 6 साल के सफ़र के बाद जो है 2021 और 22 की जो है कि स्कीम में हमारे लिए एक एडीपी स्कीम में ग्राउंड अप्रूव हो गया। फिर ये था कि हर ग्राउंड में हम जाते थे, जब माहौल देखते थे तो मेल बहुत ज़्यादा होते थे, लड़कियां कंफर्टेबल नहीं होती थी। कभी वो अपनी शर्ट्स यहाँ से खींचती थी, कभी या तो वो भागने में भी हिचकिचाती थी। तो मैंने ये चीज़ें महसूस की, मैंने कहा नहीं, हमारा जो ग्राउंड है ना वो लड़कियों के लिए होना चाहिए, लड़के नहीं होने चाहिए। तो पाकिस्तान में कहीं पर भी ऐसा कोई हॉकी ग्राउंड नहीं है जो स्पेशली खवातीन के लिए बनाया गया हो। मेरे लिए स्कीम अप्रूव तो हो रही थी, लेकिन ये था कि मुझे डाउट था कि यहाँ पर लड़के भी आएँगे, मर्द भी होंगे हमारे साथ। तो फिर वही होगा कि लड़कियाँ नहीं आएँगी और हमारे पास पी टीम नहीं होगी। बार-बार रिपीट किया कि नहीं लड़कियों के लिए, लड़कियों के आज हमारे ग्राउंड की फाइल में बाकायदा लिखा हुआ है कि हॉकी ग्राउंड फॉर जैकोबाद स्पेशली फॉर गर्ल्स। जो कि बड़ा एक शॉकिंग था कि एक लड़कियों के लिए स्पेशली और वहाँ पर मेल कोई नहीं आ सकता, तो उसके बाद ये हमारा माहौल था। लड़कियों की जो ये खुशी है, मुझे इससे जो है कि मेरे दिल को खुशी मिलती थी कि मुझे बस ये चाहिए, सैलरीज़ के लिए, मुआवज़े के लिए तो हम जाते हैं, नो डाउट हमें ज़रूरत है। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन आँखों की जो चमक से हमें खुशी देती है, हमें सुकून देती हैं। फिर मेंस की जो है कि लीग्स होती थी, उनको बाइक्स दी जाती थी, उनको गाड़ियाँ दी जाती थी, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता था। हर चीज़ मर्दों के लिए होती थी। हमारी लड़कियाँ में इक्वली ये वो लड़कियाँ हैं जो घरों में इन्हीं हाथों से झाड़ू लगाती हैं, शदीद गर्मियों में रोटियाँ पकाती हैं, फिर हॉकी स्टिक से बड़ी तेज़ हिट भी लगाती हैं। तो इनको हमने हॉकी टीम में हम लेकर आए और स्पोर्ट्स में तो कभी भी ख़वातीन की लीग नहीं हुई थी। हम जो है कि पीएसएल देखते हैं, मेंस की सुपर लीग्स देखते हैं,
लीग का माइंड इस वज़ह से था कि हमारे पास हर रीजन में, हर जगह पर, हर शहर में वुमेन्स की टीम्स नहीं होती थी। 2 से 3 लड़कियाँ आ गईं, वो सीखती थी और खेलती थी। पूरी-पूरी टीम नहीं होती हमारे पास। लेकिन अगर टीम नहीं है, तो वो जो 3-4 लड़कियाँ निकलती थी स्पोर्ट्स के लिए, तो वो वहीं पर ही उनका सफ़र ख़त्म हो जाता था, क्योंकि टीम नहीं है तो हम बगैर टीम के जा ही नहीं सकते, खेल ही नहीं सकते, और अगर जाते भी हैं तो हम हार जाते हैं। हमारी सिर्फ़ 3-4 लड़कियाँ खेलने वाली होती हैं, बाकी 8-10 लड़कियाँ तो वो खेलती ही नहीं हैं, तो हम मायूस हो जाते हैं। मेरे ज़हन में ख़्याल आया, अगर मेंस की सुपर लीग हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती है? तो जहाँ 4 लड़कियाँ खेलने वाली थी, जहाँ 6 लड़कियाँ खेलने वाली थी, मैंने सबको बुला लिया और हमने अपनी एक लीग का आगाज़ किया, स्टार्स सुपर लीग। और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारी 4th स्टार्स सुपर लीग होने वाली है। तो अ, हमारे जैकाबाद में कभी भी ऐसा लोग नहीं आते कि बैकवर्ड इलाका है, रिमोट इलाका है और हमें जो है कि वहाँ पर खतरा हो सकता है, डेंजरस है। और तो खिलाड़ी जो है आना नहीं चाह रहे थे, उनके वालिदैन जैकाबाद नहीं। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था कि कैसे होगी लीग? तो 80 गर्ल्स जो है जैकाबाद में आईं और पाकिस्तान की विमेन हॉकी सुपर लीग हुई। ये हमारे फाइनल की है, ये लड़कियां सारी जैकाबाद ग्राउंड में, हमारे होम ग्राउंड में मौजूद हैं, सारी बाहर की लड़कियां थी। हमारे लिए ये चीज़ें थी कि हमने अब तक काफ़ी कुछ अचीव किया है। तो जो मैंने चाहा था वो मुझे हासिल हो चुका है, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है, वो यही है हमारी जो एक प्लानिंग कि जो सिंध है, हाँ, यहाँ पर गर्मी शदीद होती है और इसके साथ-साथ जो है कि आउटडोर स्पोर्ट्स है, हम खेल नहीं सकते। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह कोशिश है कि हम एक सिंध की लड़कियों को इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देंगे, जो कि ख़वातीन के लिए होगा और उनको तमाम जो है कि सहूलियात उसमें दी जाएँ। जैसे ये मैंने अपना ख्वाब पूरा किया है, अपनी स्ट्रगल हम जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ये ख्वाब भी पूरा होगा और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का सफ़र शेयर किया। थैंक यू सो मच।